तो हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम और इम्यूनिटी सिस्टम में लिम्फेटिक सिस्टम को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया कल। आज हम बात करेंगे इम्यूनिटी में इन्नेट इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी का मतलब क्या है? हमारे बॉडी की वो एबिलिटी जो पैथोजेंस को, ठीक है, और बाहर से आने वाले हार्मफुल जर्म्स को रोकने वाली, प्रोटेक्शन करने वाली वो एबिलिटी, ठीक है, उसको हम कहेंगे इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी के दो टाइप्स है, टू टाइप्स है, ठीक है। एक इन्नेट इम्यूनिटी है, एक एडेप्टिव इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी ये कॉमन है। जैसा इन कुछ बैक्टीरिया बॉडी में एंटर हुआ तो सबसे पहले उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए इन्नेट इम्यूनिटी पहले रिस्पॉन्स करेगी, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्स करने के बाद बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आ सकते हैं। चेंजेस आने के बाद या तो बॉडी हील होगी या फिर बॉडी हील नहीं। बॉडी हील होगी तो ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो इश्यू, ठीक है। फिर इन्नेट इम्यूनिटी अपने जगह पे रहेगी। लेकिन फिर इन्फेक्शन अगर हुआ, सेम टाइप ऑफ इन्फेक्शन, फिर इन्नेट इम्यूनिटी के लिए वो इन्फेक्शन एज ए न्यू रिप्रेजेंटेटिव की ही तरह नजर आने लगेगा, ठीक है। यानी उसके लिए कोई भी इन्फेक्शन हो वो अपने मेमोरी को एरेज करते रहेगा। उसको मेमोरी में कुछ भी नहीं रहेगा कि ये पुराना इन्फेक्शन था, इससे पहले भी आया था, ऐसा था वैसा था। लेकिन अगर किसी वजह से इन्नेट इम्यूनिटी डिफीट हो गई, कमजोर पड़ गई, ठीक है, तो आप एक्टिवेट होगी एडेप्टिव इम्यूनिटी। उस खास तरीके के इन्फेक्शन के लिए खास एंटीबॉडीज बनाए जाते हैं। बनाने वाले प्लाज्मा सेल्स से ऑलरेडी हमने देखा था, ठीक है। वो सब प्रोसेस एडेप्टिव इम्यूनिटी में होगा, ठीक है। फिर इन्नेट इम्यूनिटी में क्या होगा, आइए देखते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी हैज सेवरल एस्पेक्ट: एनाटॉमिक एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, phagocytic and other defensive cells, chemical secretions and reactions including inflammation। तो इन्नेट इम्यूनिटी में क्या है? अब देखिए, बैरियर से स्किन है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में बैरियर, ये भी इन्नेट इम्यूनिटी है। उसके अंदर भी आपको बैरियर है, यानी दो तीन लेयर्स को पार करना पड़ेगा, ठीक है। फिजियोलॉजिकल बैरियर, जैसा कि आपका खुद टीथ है। जब कोई भी चीज़ आप खाते हैं तो उसको अच्छे से क्या करते हैं हम लोग, क्रश करते हैं। ड्यूरिंग और दैट प्रोसेस, च्युइंग, जो हम चबाते हैं अच्छी तरीके से, तो उस वक्त भी बहुत सारे बैक्टीरिया, कमजोर बैक्टीरिया, डेड बैक्टीरिया हो सकते हैं फूड में, ठीक है। अगर हम खाना खुला छोड़ के चले जाए थोड़ी देर के लिए एयर के एनवायरनमेंट से, हम लोग वो डेड बैक्टीरिया हमें मिलेगा। तो वो फिजियोलॉजिकल बैरियर है। फैगोसाइटिक मतलब कल ऑलरेडी हमने देखा कल कि हमारे बॉडी के अंदर मैक्रोफेजेस है। वो जगह जगह घूमते फिरते घूमते रहते हैं ताकि जो भी डेड पार्टिकल्स हो, डेड सेल्स हो, टॉक्सिन्स मटेरियल्स हो, उसको इनगल्फ करके उसको बाहर फेंक दे, ठीक है। तो ये होगा आपका फैगोसाइटिक। एंड और बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस भी है। कभी कभी इन्फेक्शन अगर आया तो इन्नेट इम्यूनिटी क्या करेगा, केमिकल रिएक्शन करेगा, सीक्रेट करेगा, रिएक्शन करेगा, सूजन लाएगा। इन्फ्लेमेशन जो है वो इन्नेट इम्यूनिटी के, जब आप गिर जाते हैं पहली मर्तबा या बाकी भी मार लगने गिरने के बाद जो सूजन आ जाता है, इन्फ्लेमेशन, वो आपका इन्नेट इम्यूनिटी की वजह से हो सकता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला है बैरियर। बैरियर में बताया जा रहा है, अब फिजियोलॉजिकल बैरियर है, एनाटॉमिकल बैरियर से क्या क्या है देखिए। द stratum corneum of the epidermis is the skin is non-living, and when unbroken it is excellent barrier to pathogens of all kinds. The fatty acids in sebum help limit the growth of bacteria on the skin. The living cells of the epidermis produce defensins
which are antimicrobial chemicals. The mucous membrane of the respiratory तो यहाँ पर देखिए, स्किन मैंने बताया था, स्किन एक बैरियर है। स्किन के लेयर के अंदर फैटी एसिड है। फैटी एसिड के अंदर क्या है, सीबम है। ये क्या करेगा, बैक्टीरिया जो भी आ रहा है कि हम एक्सपोज होते रहते हैं एनवायरनमेंट में, तो लैक्स ऑफ बैक्टीरिया विल एंटर इनटू आवर बॉडी थ्रू स्किन, बट इट विल नॉट, इट विल कोई भी है वो हार्म पहुंचा नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वहां पर आपके पास डिफेंसिन, एक एंटी माइक्रोबियल केमिकल है। क्या नाम है उसका? डिफेंसिन। ये एंटी माइक्रोबियल एलिमेंट है जो ग्रोथ को रोकते रहता है और वहां से उसको एलिमिनेट करते रहता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्या बैरियर बन गया, रुकावट बन गया। द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स आर लिविंग टिश्यू। अब देखिए, मैंने बताया था ना, माउथ है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सब लिविंग टिश्यूज है, गुड बैरियर है। ठीक है। यहाँ पे सीलिएटेड एपिथीलियम है। सीलिएटेड मतलब यहाँ पे लेयर है, तो यहाँ पे आपको एक सीलिएटेड ऐसा दिखेगा, जैसा झाड़ू के माने, जैसा कि आपके नोज के अंदर हेयर्स है वैसे ही रहेंगे। जब भी कोई प्रोडक्ट अंदर जाएगा तो अगर वो बॉडी के लिए अनइम्पॉर्टेंट है तो इससे चिपक जाएगा। डस्ट है, पैथोजेंस है, तो ट्रैप हो जाते हैं, इससे चिपक जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, वापस फिर वापस लेके आते हैं, वापस आपको गले की तरफ लेके आते हैं। लेके आकर उसको हम क्या करते हैं, या तो स्वेलो कर लेते हैं, या तो उसको विथ म्यूकस हम थूक देते हैं बाहर, उसको निकाल देते हैं। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में होगा। और हमारे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारे फूड के अंदर, सॉरी हमारे स्टमक के अंदर अगर कुछ फूड के अंदर कुछ बैक्टीरिया वगैरह रहा, तो हम क्या करेंगे, इस HCl के जरिए उसको डिसॉल्व करेंगे। ठीक है। लाइसोजाइम, ये एंजाइम फाउंड इन सलाइवा एंड टीयर्स इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। इसी तरह हमारे थूक के अंदर, आंखों के पानी के अंदर एक लाइसोसोम नामिक क्या होगा, एंजाइम रहे। ये क्या करेगा, बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक देगा। ठीक है, तो इतना पावरफुल है देखिए हमारे बॉडी के अंदर खुद एंटीबायोटिक्स है। ठीक है, ये क्या है, बैक्टीरिया को रोकने वाले, बैक्टीरिया को तोड़ने वाले क्या है, एंटीबायोटिक्स है। ठीक है। ओरल कैविटी एंड द warm wet surface of the eye, the subcutaneous tissue contains many white blood cells। क्यूटेनियस टिश्यूज हमारे सेल के नीचे बहुत सारे क्या है, WBC से, वो भी क्या करें, हम सबको बचाएंगे। तो ये बैरियर्स है। बैरियर्स क्या क्या हो गए, स्किन है आपका, डाइजेस्टिव सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सब में बैरियर्स है। और कुछ WBCs है, और डेफेंसिन है। ये क्या है आपका, बैरियर्स। नेक्स्ट है डिफेंसिव सेल्स। डिफेंसिव सेल्स कहाँ पे है, ये है हमारे WBC। WBC है, मैक्रोफेजस है, और ये कहाँ रहेंगे, फिक्स्ड है। और पूरा वैंडरिंग करेंगे लोग, ये लोग घूमेंगे, देखेंगे, बैक्टीरिया को पकड़ेंगे, पैथोजेंस को एनकाउंटर करेंगे। ठीक है। और बहुत इफेक्टिव है, ऐसा नहीं कि इफेक्टिव नहीं है, बहुत इफेक्टिव है। अगर बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो ये बहुत इफेक्टिव है, आपको एंटर करने ही नहीं देंगे। ठीक है। और साथों साथ हमारे न्यूट्रोफिल्स है, एसिनोफिल्स है, ये भी क्या करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। और हमारे बॉडी के अंदर इसकी मतलब इनके अंदर यानी एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, सब इसके पास H2O2 होते हैं, ताकि ये जो भी पैथोजन को इंजेस्टेड करे उनको मारने के लिए। ठीक है। और हमने पढ़ा था जब स्किन की फिजियोलॉजी में, स्किन के अंदर लैंगरहैंस सेल्स होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये भी जो भी बैक्टीरिया अगर डिफेंसिन से बच गया तो लैंगरहैंस सेल्स उसको देखेगा। अब लैंगरहैंस क्या करेगा, उसको फाइगोसाइटिक करेगा, मतलब इसको डिस्ट्रॉय तो नहीं करेगा, उसको इनगल्फ करेगा। ठीक है। फिर आगे चल के
बॉडी के जो भी मैक्रोफेजेस है या डब्ल्यूबीसी है या वहाँ पे अगर लिम्फ ट्रैवलिंग है तो वहाँ पे उसको छोड़ देगा, ताकि आगे चल के लिम्फ नोड में क्या होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, वो उसको डिस्ट्रॉय करे, और मैक्रोफेजेस होते हैं वो उसको डिस्ट्रॉय करे। ठीक है। तो इस तरह हम लैंगरहैंस सेल्स भी काम करते हैं। नेक्स्ट है नेचुरल किलर्स। नेचुरल किलर्स एनके सेल्स सर्कुलेट इन द ब्लड, ये ब्लड में सर्कुलेट होते रहते हैं, बट आर ऑल्सो फाउंड इन द रेड बोन मैरो, स्प्लीन, lymph nodes. They are small portion, बहुत कम होते हैं, ऑफ टोटल लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स ही है ये, लेकिन उसके अंदर अगर लिम्फोसाइट्स की अगर 100% मानी जाए तो उसके अंदर 10% नेचुरल किलर्स, बट आर एबल टू डिस्ट्रॉय मेनी काइंड्स ऑफ पैथोजन एंड ट्यूमर सेल्स। देखिए कितना अच्छा काम करते हैं नेचुरल किलर बॉडी के अंदर, कि हमारे जितने भी पैथोजेंस है, ट्यूमर सेल्स है, उनको किल करते हैं। डायरेक्ट कांटेक्ट विद फॉरेन सेल्स, और इनके अंदर क्या है, इतनी एबिलिटी है, डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं फॉरेन सेल से, बाहर से जो भी आया उनको क्या करेंगे, रप्चर कर देंगे, उनके सेल मेम्ब्रेन जो भी है, उसको रप्चर कर खींच के फाड़ देंगे, और बाय इन्फ्लेक्टिंग सम अदर काइंड ऑफ केमिकल डैमेज या फिर कुछ और तरीके के काम करेंगे। इसके इनके अंदर क्या होता है, केमिकल होता है जिसका नाम है पेरफोरिन्स। पेरफोरिन्स किसके पास, नेचुरल किलर के पास। ठीक है। बेसोफिल है, अब मास्ट सेल है, और ऑल्सो डिफेंसिव सेल्स, यानी ये भी डब्ल्यूबीसी के ही खानदान के हैं, इनके ही पूरे एक ही उसमें है। आर फाउंड थ्रू आउट द एरियोला और कनेक्टिव टिश्यू, दे प्रोड्यूस हिस्टामिन। ये क्या करेंगे, बेसोफिल्स और स्टेम सेल्स, मास्ट सेल्स क्या करेंगे, हिस्टामिन पैदा करेंगे, और ल्यूकोट्रिन्स, ठीक है, ल्यूकोट्रिन्स बनाएंगे। तो ये देखिए आप इमेजेस में देख सकते हैं, एंटीक्यूमेंट्री सिस्टम यहाँ लेंगरहंस है, यहाँ डिफेंसिन है। ठीक है। एपिथेलियल में यहाँ पे देख सैलिवरी ग्लैंड्स है, लैक्रिमल ग्लैंड्स है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। लैंगरहंस सेल्स एंटीजेंस को पकड़ेंगे, फिर लेके जाके हवाले कर देंगे। फैगोसाइटिस ये खुद डिस्ट्रॉय करेंगे। पेरफोरिन्स ये भी नेचुरल किलर से बहुत खतरनाक तरीके से हमला करेंगे। बैसोफिल्स है, मैस्ट सेल्स है, यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे। तो बैसोफिल्स एंड मैस्ट सेल्स ये क्या करेंगे, हिस्टामिन एंड ल्यूकोट्रिन्स रिलीज करेंगे। हिस्टामिन कॉजेस वैसोडाइलेशन। हिस्टामिन क्या करेगा, बॉडी के अंदर ही है। ठीक है। हिस्टामिन क्या करेगा, वैसोडाइलेशन, वेजल्स को ऐसा खोलेगा ताकि ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन, एंड मेक्स कैपिलरीज मोर परमेबल परमेबल। दीज आर एस्पेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। तो क्या होता है, आप वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होकर सूजन आ जाती है, रेडनेस आ जाता है। लिक्विड ड्रिंक्स क्या करेंगे, इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी एंड अट्रैक्ट फैगोसाइटिक सेल्स टू दैट एरिया। यानी जो भी फैगोसाइटिक माइक्रोफेजेस है, डब्ल्यूबीसी है, लैंगर है, नेचुरल किलर है, सबको हम बुलाएंगे उस एरिया में, बुला के देखिए यहाँ पे आप लोगों की जरूरत है। ठीक है। ब्लड जब वैसो डाइल्यूट होगा तो ज्यादा मेंबर्स आ सकते हैं एरिया में, ज्यादा मेंबर्स आ सकेंगे तो जल्दी जो भी इन्फेक्शन है उसको क्या जल्दी हीलिंग होने की चांसेस रहेगा। ठीक है। तो ये बॉडी का क्या है, एक तरीका है काम करने का, ताकि बॉडी क्या हो, जल्दी से जल्द हील हो जाए। तो देखिए, अब देखिए कितने मैकेनिज्म है। पहले तो ऑर्गन्स के पास ही बैरियर्स रख दिया गया, अगर ऑर्गन्स भी काम, उनके बैरियर को पार करके भी अगर इन्फेक्शन बॉडी के अंदर आएगा तो ऐसे मैकेनिज्म्स रखे गए। ठीक है। नेचुरल किलर्स है, स्टेम सेल है, मास्ट सेल है, सॉरी मास्ट सेल है, बेसोफिल है, नेचुरल किलर है आपका, ये सब है, लैंगरहैंस सेल्स है, ये सब चीज़ें हैं। उसको भी पार करके अगर तो इन्फेक्शन आगे आएगा तो वहाँ पे केमिकल डिफेंसेस है। अब कुछ नया होने वाला है यहाँ पे। बॉडी क्या करेगी अब, उसके बाद भी अगर इन्फेक्शन ना रुक पाए तो फिर केमिकल डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट होगा। केमिकल्स दैट help the body resist infection include the interferons complement and the chemicals involved in inflammation। तो इन्फेक्शन के इन्फ्लेमेशन के लिए जो केमिकल आया है, अब उससे भी अगर ठीक नहीं हो रहा तो बॉडी क्या करेगी, इंटरफेरॉन पैदा करेगी। ये क्या है, अल्फा बीटा एंड गामा इंटरफेरॉन आर प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय सेल इन्फेक्टेड विद वायरस एंड बाय टी सेल्स। जो भी सेल्स अगर इन्फेक्टेड हो गए तो वो लोग क्या करेंगे, अल्फा गामा बीटा रेडिएशन की तरह ये सिग्नलिंग खोले, और क्या करेंगे, टी सेल्स। ठीक है। virus must be inside a living cell to produce, and although interferon cannot prevent the entry of virus into cells, यानी इन्फेक्शन आने के बाद अब प्रिवेंट नहीं करेगी, सेल्स के पास इन्फेक्शन आ गया, अब उसके बाद ये रिलीज हुआ ना,
इट डज ब्लॉक द रिप्रोडक्शन। तो ये क्या करेंगे इंटरफेरॉन्स, ये वायरस को बढ़ने से रोकेंगे। अब 10 थे तो 10 के 10 रुक के रहेंगे, 10 से 20 नहीं होना ना हो पाए, 20 से 40 ना होना पाए, उससे ये रोक के रखेगी इंटरफेरॉन्स। When viral reproduction is blocked, the virus cannot infect new cells and cause disease. ठीक है। Interferon is probably a factor in the self-limiting nature of many viral diseases such as hepatitis C. तो ये इन्फेक्शन बहुत रेयर होने वाले इन्फेक्शंस में ये बॉडी ये रिलीज करेगी। ठीक है, अगर इससे भी नहीं हो पा रहा तो फिर हम बाहर से मदद लेंगे, यानी ट्रीटमेंट लेंगे। कॉम्प्लीमेंट, ये देखिए अब नेक्स्ट जो defense chemical is complement is a group of more than 20 plasma proteins that circulate in the blood until activated. They are involved in the lysis of cellular antigen and the labeling of non-cellular antigens. Some stimulate the release of histamine, inflammation, other attract WBC onto the site. अब क्या होंगे, 20 प्लाज्मा प्रोटीन को ग्रुप को मिला के हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट। तो इनका इनका एक्टिवेशन होगा तो कंडीशन के हिसाब से बॉडी डिफाइड करेगी, कभी आपका इंटरफेरॉन्स रहेंगे, कभी कॉम्प्लीमेंट रहेंगे। इन्फ्लेमेशन ज्यादातर जो प्रोसेस रहेगा वो इन्फ्लेमेशन का रहेगा, ये रेयर रहेगा दोनों। ज्यादातर हम इन्फ्लेमेशन देखते हैं, सूजन देखते हैं। वो क्यों होता देखिए आप यहाँ पे बताया जा रहा। इन्फ्लेमेशन इज ए जनरल रिस्पॉन्स टू डैमेज ऑफ एनी काइंड, माइक्रोबियल, केमिकल और फिजिकल। basophils and mast cells release histamine and leukotriene, already हमने पढ़ा, which affect blood vessels as previously described. Vasodilation increase blood flow to the damaged area, ब्लड फ्लो बढ़ गया डैमेज एरिया, एंड कैपिलरीज बिकम मोर परमेबल, टिश्यू फ्लूइड एंड डब्ल्यूबीसी कलेक्ट एट द साइट। तो ज्यादा फ्लूइड आएगा, ज्यादा डब्ल्यूबीसी आएंगे वहां पे। ठीक है। द पर्पस ऑफ इन्फ्लेमेशन इज ट्राई टू कंटेन द डैमेज। तो डैमेज को क्या करना है, जल्द से जल्द हील करना है और आगे बढ़ने से रोकना है। ये दो मकसद है इन्फ्लेमेशन का। द पर्पस ऑफ इन्फ्लेमेशन, कीप इट फ्रॉम स्प्रेडिंग, एलिमिनेटिंग द कॉज एंड परमिट रिपेयर ऑफ द टिश्यू टू बिगिन। यानी जल्द से जल्द बढ़ने से भी रोकना है, निकालना भी है इन्फेक्शन को, और साथ में रिपेयर भी जल्दी करवाना है। ठीक है। even from even this brief description you can see why the four signs of inflammation are क्या क्या रहेंगे। साइन, रेडनेस है, हीट है, स्वेलिंग है, पेन है। रेडनेस क्यों है, ताकि ब्लड फ्लो है। हीट क्यों है, जब ब्लड फ्लो होगा ब्लड के अंदर हीट है तो वो हीट है इस वजह से। ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से। स्वेलिंग क्यों है, क्योंकि जब ब्लड आया तो साथ में फ्लूइड भी आया इस वजह से। एंड पेन क्यों है, क्योंकि वहाँ पे डैमेज टिश्यू इसलिए पेन है। तो चार चीजें हमेशा रहेंगी जहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन है, रेडनेस है, हीट है, स्वेलिंग है एंड पेन है। ठीक है। और ये क्या है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है। द हार्मोन कॉर्टिसोल इज वन ब्रेक दैट प्रिवेंट दिस एंड एटलीस्ट वन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन दैट हैज दिस फंक्शन एज वेल। दे आर प्रोबेबली अदर केमिकल सिग्नल्स, cytokines, chemokines that help prevent inflammation to an extent that is useful. ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं तो आपको देखने को मिलेंगे। इन्फ्लेमेशन है, बैरियर है, केमिकल डिफेंसेस है, डिफेंसिव सेल्स है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी इन्नेट इम्यूनिटी में। इसके बाद जो है एडेप्टिव इम्यूनिटी है। एडेप्टिव इम्यूनिटी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इन्नेट इम्यूनिटी आप लोगों को और समझ में आ गया।